ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने उत्तराखंड की क्लास, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री से। पहले में आपको क्या है, इतिहास पढ़ाया है, लेकिन इतिहास कहाँ का पढ़ाया है? भारत का, ठीक है। इतना क्लियर? भारत के इतिहास में हमने क्या है, भारत के इतिहास की क्या है, पहले इतिहास पढ़ा था। इतिहास के हमने क्या है, 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से? पहला हमने किया था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमने किया था आद्यैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, जिसको हम पाषाण काल में पढ़ते हैं। आद्यैतिहासिक काल को भी हम क्या कहते हैं? उत्तरपाषाण काल कहते हैं। उत्तरपाषाण काल को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला हमने क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमने सारी सभ्यताएं पढ़ी थी। और दूसरा हमने पढ़ा था आपका क्या, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हमने क्या है, 2 भागों में बांटा था, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जिक्र आपको यहाँ भी मिलेगा, कहाँ? जो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और ऐतिहासिक काल को नॉर्मली 3 भागों में होते हैं। जैसे अगर हम भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का प्राचीन ऐतिहासिक काल, फिर क्या है मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। आधुनिक का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ। आधुनिक का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे तौर पे ये मान लो कि जो भी क्या है, जहाँ से हमारी क्या है नई नई खोजें, जो नई नई खोजें, आविष्कार जो भी हमारा स्टार्ट हुआ है, इन सबको लेकर क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और अंतिम कब तक करेंगे? अंतिम ये है कि जो भी हमारा चलता जा रहा है। अगर हम उत्तराखंड को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो उत्तराखंड का इतिहास क्या है, तो एक इतिहास की एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल में घटित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल में घटित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। दूसरा, जब हम इतिहास को अगर तोड़ के पढ़ें, इतिहास पहले इतिहास का मतलब हम समझ लेते हैं, तो हम इसको क्या है, इतिहास, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? ऐसा ही हुआ था, ठीक है। इतिहास का क्या है, सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा ही हुआ था। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमें क्या है, क्लियरली हमें क्या है, इतिहास में क्या है, कोई प्रमाण एकदम से उसको क्या है साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास को हमने 3 भागों में पहले से बांट रखा है। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम क्या है सिंपल सा इन चीज़ों को करते हैं। अगर हमें क्या है कुछ न कुछ उसके साक्ष्य मिले हैं, पर लेकिन हम उनको क्या है प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। दूसरा क्या है, उनको पढ़ नहीं पाए हैं, तो हम किस में जोड़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल में जोड़ते हैं। दूसरा हमारा जो आद्यैतिहासिक काल था, उसमें मैंने आपको बताया था हमें क्या है प्रमाण भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, परंतु इनको क्या है पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनको हम किस में लेते हैं? आद्यैतिहासिक काल में लेते हैं। तीसरा हमें क्या है प्राचीन ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इस पे क्या है क्या लिखित भी मिलते हैं, प्रमाणित भी मिलते हैं, इनको हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, जिनको हमने प्रमाण भी कर रखा है, ठीक है। तो कुल रूप से क्या है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या है हमारा आधुनिक है या फिर प्राचीन ऐतिहासिक काल है। इतना क्लियर? तो उत्तराखंड में भी हम क्या है कुछ इसी तरह से लेके चलेंगे। जैसे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास के हमें क्या है स्रोत कहाँ से मिलते हैं। क्या मिलता है? स्रोत, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि पहले कोल आए थे, फिर किरात आए थे, फिर खस आए थे, फिर कुषाण आए थे, फिर आपका पहला राजवंश स्थापित होता है पुणेन्द्र, फिर क्या है कार्तिकेय, फिर पौरव वंश, फिर कार्तिकेयपुर, फिर चंद्रवंश, फिर आपका पवार वंश, आगे चल के ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या है, सबसे पहले स्रोत से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? स्रोत, उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत। सबसे पहले क्या आता है आपका, हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के स्रोत। कैसे स्रोत? ऐतिहासिक स्रोत बोल सकते हैं, या फिर हम क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप क्या है इसको पूरा करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम इनको क्या है 2-3 चीजों में पढ़ेंगे, फिर 2-3 भाग में इसको क्या है बांट सकते हैं। अब स्रोत के आधार पे हम देखें तो स्रोत के आधार पे क्या है हम इसको
मेनली हम इसको क्या है 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक तो आपका आएगा साहित्यिक शोध, क्या आएंगे साहित्यिक शोध। दूसरा आपका आएगा पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक में आप सीधे सीधे समझ लो, जैसे कि आपने कुछ चीज़ें आपने नॉर्मली पढ़ी हैं, जैसे कि शैलाश्रय हो गए, शैलाश्रय में आपने पढ़े हैं कि आपका रामोड़िया हो गया, गोरखा हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है जो भी आपका क्या है पाषाण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पाषाण से रिलेटेड चीज़ें जितने भी आप पढ़ोगे, गुफाएं पढ़ोगे, मुद्राएं पढ़ोगे, जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो कहाँ पढ़ोगे? पुरातात्विक में पढ़ोगे। साहित्यिक शोध का मतलब पहले समझ लो, ठीक है। पहले आप किसका मतलब समझो? साहित्यिक शोध का। तो साहित्यिक शोध का सीधा सीधा मतलब है साहित्य से, साहित्य। और साहित्य हम किन को पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, साहित्य में आपका क्या है आता है? जैसे कि साहित्य में किसी ने कोई बुक लिखी हो जिसमें क्या है आपका उत्तराखंड का क्या है वर्णन मिलता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है ग्रंथ, जैसे कोई ग्रंथ लिख लिया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कहीं ना कहीं आपका क्या उत्तराखंड का थोड़ा बहुत तो जिक्र मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या आपके ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? मैंने आपको बताया था कि वेद होते हैं, वेद का हम उपवेद पढ़ते हैं, उपवेद का हम उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं ताकि उनको हम सरल बना सकें। तो ऐसा का ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है। और एक और आपका आता है ऋग्वेद। क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऋग्वेद में क्या है कहीं ना कहीं कुछ जानकारियाँ मिलती है। ऐसा नहीं है कि क्या है उत्तराखंड की आपको क्या है कुछ भी जानकारी आपको पूरे इतिहास की नहीं मिलेगी। हालांकि हम देखते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं और अगर हम देखो भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उत्तराखंड का नाम क्या है? नामात्र आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उत्तराखंड में क्या है काफी छोटी छोटी क्या है शक्तियाँ क्या हो रही थी, उसमें केंद्रीकरण हो रहा था, विकेंद्रीकरण हो रहा था। इसलिए क्या है जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती है, जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, तो उनका क्या है नाम थोड़ा कम आता है, ठीक है। और जो बड़ा बड़ा मतलब जिनका राज्य या फिर साम्राज्य विस्तार जिनका बड़ा बड़ा होगा वो क्या आराम से एकदम बड़े लेवल में हम क्या है इनको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको एक नॉर्मल से मैं एक बात बताता हूँ, जब हम यहाँ पे कुड़िंग वंश पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या चल रहा होगा आपके भारत में? गुप्त काल चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा? गुप्त काल चल रहा होगा। जबकि हम गुप्त काल को कितना क्या विस्तार करके पढ़ते हैं, जबकि कुड़िंग वंश हमारा क्या है आराम से एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, एक पन्ने में ही हमारा क्या शॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके मुकाबले क्या है काफी छोटा है और ये इसके मुकाबले क्या है काफी बड़ा है। क्लियर है? इसको भी हम क्या है आपका आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं और इसको भी हम क्या है आपका आधे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आ जाओ स्रोत पे। स्रोत में कौन सा? साहित्यिक स्रोत में आपका पहला आता है, जैसे कि जो भी हमने क्या है आपका बुक्स लिखी है, किसी ने आपका कोई विदेशी यात्री यहाँ आएगा उसने अपना सिद्धांत लिख दिया कि हाँ भाई ये उत्तराखंड में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सा है। जैसे कि पहले हमारा है ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने अभी आपको लिखा है। दूसरा हमारा है ऋग्वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे पहले सबसे प्राचीनतम है, प्राचीनतम। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले कि ऐसा कौन सा स्रोत है जहाँ से हमें क्या है उत्तराखंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती है, तो आपका सीधा सीधा आंसर आता है ऋग्वेद, ठीक है। क्या आएगा आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन स्रोत है जहाँ से हमें क्या है कुछ ना कुछ उत्तराखंड के बारे में इक्का दुक्का में क्या है जानकारियाँ मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद, ठीक है। कुछ अगर आपका दूसरा पूछे ऋग्वेद में ही तो आपका आएगा उत्तरवैदिक काल, वैदिक काल, ठीक है। तो इसमें भी क्या है हमें क्या है जानकारी इसमें मिलती है। मैंने एक शब्द आपका यूज़ किया था जब मैंने आपको भारत का इतिहास पढ़ाया है, उसमें आपको बताया था कि सप्त सैन्य प्रदेश बताया था।
सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश क्या है आपका, ये आपका भारत है। तो इतना जो हिस्सा आता है आपका ऊपरी हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ग्रंथ का नाम भी बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ, वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या बताया था, शतपथ ब्राह्मण या ब्रह्म ग्रंथ। तो एक शतपथ ब्रह्म ग्रंथ है जिसमें आपका क्या है, उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। इसमें किसका जिक्र मिल रहा है, आपका उत्तराखंड का जिक्र मिलता है कुछ ना कुछ। ठीक है, इतना जिक्र मिलता है जिसको हम क्या है, इतना बड़ा आकार देके पढ़ नहीं सकते। थोड़ा छोटा छोटा सा है कि उत्तराखंड को क्या कह दिया, गोविशाल कह दिया, कहीं पे मानसखंड कह दिया, कहीं पे केदारखंड कह दिया, कहीं पे शत्रुघ्न राज्य कह दिया। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर लेकिन क्या है, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सिर्फ ये है कि अपना क्या है कि सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। क्लियर है इतना, कोई समस्या? ठीक है, अब हमारा कुछ आते हैं ग्रंथ में दिखाए हैं, तो एक और चीज आती है इसमें जिसको आप लेके चलेंगे, वो है आपका महाभारत। क्या आपका महाभारत, महाभारत। और महाभारत का वर्णन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत के वन पर्व में क्या है, आपको किरातों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, और आपका क्या है, कहीं कहीं भी आपका एक तो किरात हो गया, ठीक है, अब कुछ कुड़िंग, तो जो मेनली है आपके किरात, कुड़िंग। कुड़िंग में अगर आप देखना चाहो तो ये क्या है, आपका पहला राजवंश है। किरात क्या है, आपकी आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति। ये क्या है आपकी, एक आदिम जनजाति है, और ये आपका क्या है, ये राजवंश है, पहला राजवंश है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला राजवंश। उत्तराखंड के पहले इतिहास का जो राजवंश आएगा आपका, उसका नाम क्या है, कुड़िंद। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कार्तिकेयपुर आएगा, पौरव आएंगे, फिर कार्तिकेयपुर आएगा, फिर आपके क्या है छोटे छोटे, फिर आप बड़े स्तर पे चलोगे, फिर आपका चंद्रवंश आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, पवार वंश आएगा। ठीक है, फिर आप आगे चल चल के ऐसे ऐसे क्या ब्रिटिश शासन तक चलोगे, फिर आप ब्रिटिश शासन से 1949 तक का भारत में विलय करोगे इसका। ठीक है, तो किरात का एक छोटा सा एक ये मिलता है भारत के वन पर्व में, महाभारत के, कि जब महाभारत में अर्जुन जब अपने वन प्रस्थान के लिए जाते हैं या फिर दिव्य अस्त्रों की खोज के लिए जाते हैं, तब क्या है, जब उन्हें सारे दिव्य अस्त्र मिल जाते हैं, उनको क्या है, थोड़ा सा अहंकार सा हो जाता है अपने ऊपर कि नहीं, अब तो मेरे को क्या है, सारे दिव्य अस्त्र मिल चुके हैं, कोई मेरे को मतलब ये है पूरे विश्व में हरा नहीं पाएगा। था भी ऐसे ही अर्जुन का ज्ञान है कि क्या है भाई, कि मेरे को कोई भी क्या है, हरा नहीं सकता है। तो किरातों का एक वर्णन होता है, किरात, जिसमें आप कहीं पे एक नोट करके लिख लेना, तुनुल या तुमुल, तुमुल संग्राम, तुमुल संग्राम। ठीक है, तुमुल संग्राम नाम करके जिक्र आता है, जिसको हम क्या है, जिसको किरातों के साथ क्या है, अर्जुन का युद्ध बताया जाता है। किरात व अर्जुन, अर्जुन का इसमें क्या है, संग्राम बताया गया है। तो इसको संग्राम बोलो, युद्ध बोलो, ठीक है, बात एक ही है। परंतु इसमें मेनली हम क्या पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा, ये तुनुल संग्राम पढ़ने का हमारा उद्देश्य देखो, तुनुल संग्राम, तुनुल संग्राम पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, किरातों का वर्णन मिल रहा है। किसका वर्णन मिल रहा है, किरातों का वर्णन मिल रहा है। और किरातों का वर्णन कहां से मिल रहा है, महाभारत से। अगर आप सबने महाभारत देख रखी है तो सिंपल सी बात यह है कि महाभारत में आप देखोगे कि जब अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों की खोज में निकलते हैं तो उन्हें क्या है, एक युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ, एक आदिम जनजाति के साथ। और आदिम जनजाति अगर जब उन्हें कोई विश्व में कोई योद्धा नहीं हरा पा रहा है तो कोई आदिम जनजाति तो क्या ही हरा पा रहा है, सिंपल सी बात है।
तो उन्हें एक आदिम जनजाति के साथ युद्ध करना पड़ता है, जबकि वो अहंकार में कहते हैं कि आप लोगों से मेरा क्या तालमेल है ना, मैं यहाँ हूँ आप यहाँ हो, ठीक है। मतलब अर्जुन का स्तर ये था, उनका स्तर ये रहा होगा, इतना छोटा, ये मान लो। परंतु क्या है, उनका जो अहंकार, अहम बोलते हैं ना, अहंकार और अहम अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तो जो उनका अहम या फिर अहंकार तोड़ने के लिए शिव क्या है, किरातों के युद्ध को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, शिव, शिव, ठीक है। तो शिव क्या कर रहे होते हैं, किरातों में शामिल होकर उनके युद्ध को लीड कर रहे होते हैं। तो जब उनके बीच में थोड़ा संग्राम होता है, देखते हैं कि अब अर्जुन क्या है, अर्जुन देखते हैं कि नहीं यार मैं हार क्यों रहा हूँ यहाँ पे, विश्व में जब मेरे को कोई हरा नहीं पा रहा है, तो ये एक आदमी मिल जाते मेरे को हरा कैसे पा रही है। तो लास्ट में वो क्या है, अपने आप को उनके नीचे समर्पित करते हैं, और तब जाके क्या है, शिव अपने असली रूप में आते हैं, और तब उनका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। उनका अहंकार जब टूट जाता है, तब वह एक निपुण योद्धा बन पाते हैं। कौन, अर्जुन, ठीक है। तो ये वर्णन मिलता है आपका महाभारत से किरातों के बारे में, ठीक है। अगर आप कर्म के अनुसार देखें तो कर्म में सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं, कूल आते हैं, फिर कौन आते हैं, किरात आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुशान आते हैं, ठीक है, फिर आपका कुलिंद आते हैं। कुलिंद का वर्णन भी मैंने महाभारत में बताया। कुलिंद का वर्णन मैंने महाभारत में क्या बताया, कुलिंद में एक राजा हुए हैं, राजा सुभाव। क्या हुए हैं, राजा सुभाव। राजा सुभाव का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो राजा सुभाव क्या है, उनकी राजधानी यही श्रीनगर में है। कहाँ है, श्रीनगर में। हालांकि ये राजधानी बाद में चेंज करते हैं, परंतु क्या है, उनकी राजधानी क्या रहती है, श्रीनगर में रहती है। तो श्रीनगर में जब उनकी राजधानी रहती है, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है, तो यहाँ देखा जाता है कि राजा सुभाव अपनी सेना लेकर किसके पक्ष में युद्ध करने गए थे, पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए थे। और इन्हें उस समय पे उत्तराखंड वासियों को पाषाण योद्धि कहा जाता था। जो राजा सुभाव जो आपकी सेना लेकर गए थे, उनको क्या कहा गया था, पाषाण योद्धि। और पाषाण योद्धि का मतलब क्या है, जो अपना युद्ध कैसे करे, पत्थरों से या पत्थरों से बने औजारों से युद्ध करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, पाषाण योद्धि कहेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। किरातों का वर्णन भी मिल गया, कुलिंद का वर्णन भी मिल गया। कुलिंद से संबंधित है राजा सुभाव, किरातों से संबंधित है आपका तुलुम संग्राम। और तुलुम संग्राम कहाँ हुआ है, ये भी आपके श्रीनगर के पास हुआ है। श्रीनगर के पास एक जगह पड़ती है, उस समय उसे क्या कहते हैं, विल्लव केदार कहते हैं, विल्लव केदार। अब विल्लव और केदार से आप सीधा आपको समझ आ रहा होगा कि केदार का अर्थ किससे होता है, शिव से, ठीक है। तो विल्लव केदार में क्या है, शिव की एक जो है प्रतिमा भी धारण की गई है, एक शिवलिंग बनाया गया है। वहाँ पे अर्जुन के साथ का जो संग्राम है उसकी कथा सुनाई जाती है। दूसरा क्या है, आपका क्या है, शिव की पूजा भी की जाती है। कहाँ, विल्लव केदार में। इतना क्लियर। तो एक साहित्यिक स्रोत तो आपके ये हो गए, महाभारत हो गया, ठीक है, ऋग्वेद हो गया, ठीक। अभी आप दूसरा पुरातात्विक स्रोत देखिए। दूसरा पुरातात्विक स्रोत है आपका, अच्छा, एक आता है आपका उपयान पर्व। एक क्या आता है आपका साहित्यिक स्रोत नहीं, उपयान पर्व। उपयान पर्व, उपयान पर्व आता है आपका। इससे पहले कौन सा लिखा है, वन पर्व। वन पर्व, ठीक है। वन पर्व में हमने देखे कुलिंद और किरात में मिल गए, ठीक है। उपयान पर्व, उपयान पर्व में क्या है, ये भी महाभारत से संबंधित है। किससे संबंधित है, महाभारत से। महाभारत से क्या है, संबंधित है। कैसे संबंधित है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये किससे संबंधित है, उपयान पर्व किससे संबंधित होता है। तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब क्या है, पांडव अपनी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं अपने पापों का, हालांकि
उन्हें लगता है कि जब वो कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने क्या किया है, अपने ही भाइयों की हत्या करी है, तो हमें क्या है, पितृ हत्या का क्या लगेगा, दोष लगेगा। तो वो कहाँ जाके खत्म होगा, आपका देवराज जाके खत्म हो गया। वहाँ से क्या है, अलकनंदा भगवती का संगम बनता है, गंगा बनती है, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या है, 4 धाम है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या है, बद्रीनाथ को देखते हो तो वहाँ पे क्या आपकी प्रतिमाएं बनी हुई है पांडवों के जाने की, ठीक है, स्वर्ग जाने की, ठीक है। तो उन पापों को धोने के लिए क्या है, एक उपनयन पर्व का जिक्र मिलता है महाभारत में, जिसको हम क्या कहते हैं, शाब्दिक अर्थ उसका तीर्थ यात्रा है। तो वो तीर्थ यात्रा पे करते हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि क्या है, हाल ही में क्या चल रहा है, आपका तीर्थ यात्रा चल रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आकर के है बाबा धामों के दर्शन करते हैं। उनको कहना है कि दर्शन मात्र से ही हमारे क्या है, सारे पाप और कर्म सारे धो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका उपनयन पर्व हो गया, ठीक है। अगर आप एक अब आते हैं सांस्कृतिक, जो भी आपका संस्कृति से रिलेटेड है, ये तो था साहित्य से। अब आपका सांस्कृतिक से क्या है, अब आपकी संस्कृति से क्या है, संस्कृति से रिलेटेड क्या है, संस्कृति से रिलेटेड है आपका सिंपल सा आपका इसमें आता है। एक जगह आपको केदारखंड और मानसखंड 2 नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं, केदारखंड प्लस मानसखंड, ये आपके 2 नाम वहाँ पे मिलते हैं जरूर। अभी हम इसको क्या है, आप जब हम हिस्ट्री पूरा स्टार्ट करेंगे, आज तो क्या एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जब हम हिस्ट्री इसको पूरा से स्टार्ट करेंगे तब हम इनको देखेंगे, केदारखंड कहाँ कहा गया है और मानसखंड कौन से पुराण में कहा गया है, ठीक है। ये सब हम तब डिसाइड करेंगे और तब हम देखेंगे इसको। इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट है, आपका आता है बौद्ध संहिता। यहाँ पे क्या होती है, एक बौद्ध संहिता होती है, जो अब आप इसी से रिलेट कर लो कि बौद्ध गौतम बुद्ध है, ठीक है। गौतम बुद्ध की एक संहिता हो रही है। गौतम बुद्ध किसके टाइम पे थे, बिंबिसार के टाइम पे थे, अजातशत्रु के टाइम पे थे, ठीक है। जीवक हो गया, ठीक है, इनके टाइम पे थे बौद्ध, ठीक है। तो बौद्ध संहिता में, इसको आप पूरा लिखना, बौद्ध संहिता में हिमवंत नाम से, हिमवंत नाम से संबोधित किया गया है। किसे, उत्तराखंड को। उत्तराखंड को बौद्ध संहिता में हिमवंत नाम से संबोधित किया गया है। तो ये आपका क्या है, सांस्कृतिक शोध है भाई, क्लियर। एक और आता है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी भी मैंने आपको बता रखा है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी कौन है, पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी क्यों लिखी है, पाणिनि को क्या कहा जाता है, प्रथम व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण ज्ञाता। मैंने बताया था कि व्याकरण जो जानता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक सिंपल सा नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं वैयाकरण, वैयाकरण, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रथम वैयाकरण है, ठीक है। इसमें भी क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी आपका क्या मिलता है, उत्तराखंड का जिक्र मिलता है, क्लियर। एक आता है आपका कालिदास। कालिदास क्या हुए आपके, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, क्या है ना, कालिदास। कालिदास की 1-2 रचनाएं हैं जो कि जैसे मेघदूत हो गया, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ठीक है। तो जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें भी क्या है, इन 2 बुक्स में क्या है, आपके उत्तराखंड का अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र हुआ है। जैसे मान लो एक में क्या है, ब्रह्मपुत्र बोला गया है, ठीक है। एक में आपको गोविशाल बोला गया है, ठीक है। एक में आपको शत्रुघ्न राज्य बोला गया है, शत्रुघ्न राज्य। इन सब चीजों से आपको क्या है, संबोधित किया गया है। कहाँ, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, आपके कालिदास जी ने लिखे हुए हैं,
क्लियर। और कालिदास की जब ये चीजें लिखी गई है, इसमें आपका क्या चल रहा होता है, गुप्त काल चल रहा होता है। क्या चल रहा है, गुप्त काल। और गुप्त काल में इसको क्या है, गणदेश नाम से संबोधित किया गया है। क्या, गणदेश। इन सबको क्या नाम से संबोधित किया गया है, गणदेश। गणदेश आप अभी भी देखते हो, क्यों, क्योंकि इसको क्या है, अगर आप थोड़ा आधुनिक होते जाओ, अजयपाल की तरफ जाओ, पवार वंश की तरफ जाओ, पाल वंश की तरफ जाओ, तो आपको क्या है, अजयपाल एक नाम मिलता है, जो क्या है आपके पूरे उत्तराखंड में क्या है, 52 गढ़ होते हैं। कितने, 52 गढ़। और इन 52 गढ़ों को जीतकर एकत्रित कर लेते हैं और एक पूरा राज्य का निर्माण करते हैं। इनकी भी राजधानी कहाँ रहती है, श्रीनगर रहती है। इतना क्लियर। तो अभी क्या है, हम स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने क्या है, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आज जब हम नेक्स्ट क्लास आपके स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास आपके सीधे स्टार्ट होगी आपके किरात, कुड़िंद, पौरव, पंवार, चंद, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम पूरा लेके चलेंगे इसको, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे, मानवोदय काव्य। क्या है, मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य है, ठीक है, जिसके रचयिता कौन है, भरत। भरत या फिर कवि भरत, जो भी इनका नाम है, भरत। ये भी क्या आपका उत्तराखंड के बारे में, इसमें भी आपको कुछ कुछ मिलता है। दूसरा है रामायण प्रदीप। और रामायण प्रदीप के जिन्होंने लिखी है, उनका नाम है मेघाधर शर्मा। क्या है, रामायण प्रदीप। कहीं क्वेश्चन आए कि रामायण प्रदीप किसने लिखी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मेघाधर शर्मा। क्या आएगा, मेघाधर शर्मा। इसमें भी आपको क्या है, उत्तराखंड के बारे में कहीं ना कहीं कुछ भी जानकारी आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सारे साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पुरातात्विक स्रोत पे नहीं गए। अगर पुरातात्विक स्रोत में हम जाते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत पे हम सीधे क्या पढ़ेंगे, हम शैलाश्रय पढ़ेंगे। सबसे पहले शैलाश्रय पढ़ेंगे। शैलाश्रय में आपका क्या है, शैल का आश्रय। शैल का मतलब भी क्या होता है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, तो शैलाश्रय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, पत्थरों में रहना, ठीक है। शैल मतलब चट्टान, पत्थर, ठीक है। शैल मतलब कहीं शरण लेना, आश्रय लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको शैलाश्रय बोलते हैं, ठीक है। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत आपके मैंने बता दिए, मानवोदय काव्य वगैरह, रामायण प्रदीप हो गया, महाभारत हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है। आपका महाभारत के पर्व हो गए, जैसे उपायन पर्व हो गया, वन पर्व हो गया। एक और आता है सभागार हो गया, या फिर सभा पर्व हो गया, उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्लियर। तो मेन आपका उत्तराखंड से रिलेटेड, ठीक है। एक आपका नाटक आता है जिसका नाम है गणिका नाटक। क्या नाम है, गणिका नाटक। गणिका नाटक। इसी के साथ साथ एक और आता है आपको गणिका नाटक के साथ गणराज वंश। गणराज वंश, गणराज वंश और गणिका नाटक। तो ये दोनों किसने लिखे, मौलाराम द्वारा। ये दोनों मौलाराम द्वारा, इंपॉर्टेंट है, मौलाराम। मौलाराम को क्या बोला जाता है, गढ़वाल मुकुंद जी। मौलाराम थे आपके चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार। चित्रकार थे किसके, राज दरबार में प्रद्युम्न शाह के। जब खरबूड़ा का युद्ध होता है, प्रद्युम्न शाह को मार दिया जाता है, फिर भगा दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, गोरखाओं का शासन आएगा। गोरखाओं के शासन में क्या है, मौलाराम कहाँ शरण ले लेंगे। क्या ले लेंगे, शरण ले लेंगे। किसके पास, गोरखाओं के पास। जब सुदर्शन साहब वापस आता है, मौलाराम को देखता है, मौलाराम कहता है कि अब यहाँ पे क्या है, फिर से क्या है, हमारे राज्य की स्थापना हो गई, मेरे को क्या है, वहाँ पे जगह दी जाएगी, ठीक है। तो मौलाराम को क्या है, वहाँ पे जगह नहीं दी जाती है। सुदर्शन शाह कहते हैं कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो आप क्या है, भाग खड़े हुए थे और आपने क्या है, गोरखाओं के राज्य में क्या ली है, शरण ली है। सिंपल सी बात है। तो क्या है, आपका मौलाराम की जगह पे उनके दो शिष्य होते हैं,
उनको क्या है वो शरण देते हैं अपने चित्र। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में आपका एक और आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी राजतरंगिणी एक इंपॉर्टेंट है जिसको किसने लिखा है आपके कलहंडन ने लिखा है। ठीक है, कलहंडन से लिखते हैं राजतरंगिणी को। ठीक है, और इसमें एक सिंपल सा क्या है, वैसे तो इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। किसका? कश्मीर का इतिहास बताया गया है। और इसको हम साहित्यिक स्रोत में यहाँ पे जोड़ रहे हैं। कश्मीर के एक राजा होते हैं जिनका नाम है ललितादित्य। क्या नाम है? राजा का नाम क्या है? राजा है आपके ललितादित्य। ठीक है, तो ललितादित्य क्या करते हैं आपका, ये आपका साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ आक्रमण करते हैं? आपके उत्तराखंड पे करते हैं। बल्कि राजतरंगिणी में उसको क्या उत्तराखंड नहीं लिखा गया है, उसको लिखा गया है केदारखंड लिखा है। क्या लिखा है? केदारखंड लिखा गया है। केदारखंड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? केदारखंड लिखा हुआ है। कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि राजतरंगिणी में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो आपका आंसर आएगा केदारखंड नाम से संबोधित किया है। या फिर ऐसे कौन सा कश्मीर का इतिहास की बुक है जिसमें आपका क्या है केदारखंड नाम आता है, तो आपका आएगा राजतरंगिणी। ठीक है, रचयिता मैंने लिखा कि आपके कलहंड। रचयिता कौन है? कलहंड। ठीक है, ये आपके साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, नोट करके देखो जरा, पहले इनको छोड़ के। ठीक है, नोट करके देखो कि अलग से लिखना है इसको, कहीं अलग कॉपी पे बॉक्स बना के लिख लो, नोट करके कि मुगल साहित्य। मुगल साहित्य में आपका क्या आएगा? अकबरनामा। ठीक है, जहांगीरनामा। ठीक है, तो इन जगह पे आपका क्या है उत्तराखंड का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। ये क्या आपका नोटेड पॉइंट है। ठीक है, अब आपका मेन पॉइंट पे आओ। मेन पॉइंट है आपका लोक साहित्य या फिर लोक गाथाएं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोक साहित्य को लोक गाथाएं। ठीक है, लोक गाथाएं में आप पहला देखो पवाड़ा, दूसरा लिखेंगे भड़ो, तीसरा लिखेंगे जागर। पवाड़ा, भड़ो, जागर ये सारी क्या कहलाती हैं? वीर गाथाएं कहलाती हैं। ये अभी भी जागर वगैरह अभी भी चलता है, पवाड़ा अभी भी चलता है। ठीक है, भड़ो मतलब जो सबसे बड़ा वीर होगा उसको हम क्या कहते हैं? भड़ कहते हैं। ठीक है, जैसे माधो सिंह को कहते हैं, माधो सिंह भंडारी का एक भड़ है। ठीक है, उसी तरह से पवाड़ा, भड़ो, जागर ये सारी हमारी क्या है? वीर गाथाएं हैं। और ये हमें किस में आता है? लोक साहित्य स्रोत। इससे पता चलता है। विदेशी स्रोत से देखेंगे क्या है? विदेशी यात्रियों के संबंधित, विदेशी यात्रियों से संबंधित है। पहला था चीन का एक मेगास्थनीज भी आएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? युआन च्वाड क्या करता है? आपका आता है। और ये क्या है? ये भी कहाँ आता है? आपके श्रीनगर में आता है। और ये आपका क्या है? यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम भी बताता है। जैसे ये एक नाम इसने भी जिक्र किया है, उसका नाम है गोविशान। अब कोई भी यात्री आएगा तो अपने पास उसको डायरी वगैरह, पहले क्या करते थे यात्री आते थे अपने पास डायरी वगैरह लेके आते थे। अब तो क्या है सबके पास स्मार्टनेस है। ठीक है, सब लोग क्या है फोन लेके आएंगे, फोटोज खींच के बाद निकल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लेकिन आपको पहले क्या है डायरी लेके आते थे। तो युवान जो थे एक डायरी लेके आते थे जिन्होंने क्या है उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम रखे। किसी का गोविशान रख लिया, किसी को कुछ रख लिया, किसी का कुछ रख लिया। ठीक है, सिंपल। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है इसमें गोविशान नाम आता है। क्लियर? दूसरे आते हैं आपके यूरोपीय आते हैं एक यात्री जिसका नाम है अंतोनियो पादरी। वो एक तरह के पादरी रहते हैं। पादरी क्या काम करते हैं? आपके सिंपल से है धर्म प्रचार का काम करेंगे। ठीक है, पादरी आते हैं। तो पादरी किसके समय शासन काल में आते हैं? पादरी आपके आते हैं
श्याम शाह का नाम अभी आपको आगे आएगा, पवार वंश में आएगा। तो श्याम शाह के शासनकाल में आएगा कहाँ, श्रीनगर आता है, ठीक है, श्रीनगर आता है, उसके दरबार में बैठता है, बातचीत करता है, ठीक है, काफी समय बिताता है यहाँ पर अंतोनी पादरी। तो युवान और अंतोनी ये याद रखना, ठीक है। आगे आपको कनिंघम भी आएगा, फिर आपके मेगास्थनीज आएंगे, मेगास्थनीज भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका है विदेशी यात्रियों से संबंधित नोटेड पॉइंट है। मुगल साहित्य से, मुगल साहित्य से अकबरनामा, जहांगीरनामा, ठीक है। तीसरा क्या है, लोक गाथा है। लोक गाथा है ये आपका इंपॉर्टेंट है कि लोक गाथाओं से हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं, तो भड़ो, जागर। अगर एग्जामिनर को यही भी अगर आपको घायल करना हो इस तरह से, तो सिंपल सी बात है, वो नीचे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक गाथाओं से हमें क्या है, उत्तराखंड के बारे में शोध या फिर उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये 3 दे देगा, एक और नाम दे देगा, ठीक है। तो इनका क्रम याद रखना, जैसे ये पवाड़ा हो गया, भड़ो हो गया, जागर हो गया, और अगर उपयुक्त में से सभी देगा तो सभी पे आप टिक मारोगे। और सिंपल सी बात है, ये सारी क्या है आपकी वीर गाथाओं में आते हैं। और ये अभी भी क्या है आपके उत्तराखंड के कई सारे गाँव में क्या है, जागर वगैरह ये सब अभी भी देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है, ओके। जैसे मैंने अभी एक अकबरनामा का जिक्र किया है, ये आपका साहित्यिक स्रोत खत्म होते हैं यहाँ पे। अब हम दूसरा क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे आपके क्या है, शैलाश्रय सारे पढ़ेंगे, शैलाश्रय पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपकी क्या है, कालसी हो गया, ठीक है, लाखोटियार हो गया, श्रीनगर के पास जो रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा, यहाँ से जितने भी मिलते हैं, और उड़ियार में जितने भी लाख उड़ियार हो गया आपका, ठीक है, गोरखिया उड़ियार हो गया जो आपका चंदन चमोली से मिला है, लाख उड़ियार आपका अल्मोड़ा से मिला है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात हम चाहे जितना भी डीप जानने की कोशिश करें, पर लेकिन उत्तराखंड के इतिहास को हम इतना हाई लेवल पे नहीं ले जा सकते, ठीक है। पर लेकिन हम वहीं पे देखें तो जब हम ये सब चल रहे होते हैं, एक 1576 की घटना आती है, 1576 जून के महीने में, जून 1576, ठीक है। क्या है ये, अलग से है, 18 जून 1576 से रिलेटेड एक घटना आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पानीपत का, हल्दी घाटी का युद्ध। मैंने पहले बताया इसके बारे में, बता रखा है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध भी आता है, हल्दी घाटी का युद्ध बताया था किस किस के बीच हुआ था, अकबर प्लस महाराणा प्रताप। सिंपल सी बात है, ये हम क्या है कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता है कि आपका एक तुरुम संग्राम हुआ था, अर्जुन और वल्लभ केदार के पास में पड़ता है, श्रीनगर के पास में, ठीक है। जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें हैं, वो हमें कहीं भी एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मिलती है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिलता है। पर लेकिन ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया आपका, जबकि ये क्या है, महाराणा प्रताप कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाहरी चीजें अगर आपको देखोगे कि ब्रिटिश, जब हम उत्तराखंड के ब्रिटिश शासन को कवर कर रहे होंगे, तो ये हमको क्या है, भर भर के मिलेगा। यहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नरियों के बारे में हमें बहुत भर भर के मिलेगा कि ये थे गार्डनर आए थे, ये गार्डनर आए थे, हेनरी रेड आए थे, अलाना आए थे, फलाना। यहाँ तक ये भी मिलेगा कि वो राजमा का उन्होंने यहाँ पे वो किया था, इन्होंने आलू बोए थे। पर लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि हमारा क्या है, मेन साहित्य क्या है, मेन हमारा इतिहास क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ों से हमें क्या है, ज़्यादा डीप नहीं लिया जाता है, ठीक है। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर का नाम लिया जाता है, लेकिन अकबर ने ये प्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध नहीं किया था। अकबर क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे बैठ के ये युद्ध देखता है। जबकि ये युद्ध किसके बीच होता है, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध होता है, ठीक है। अकबर के बीच ये युद्ध नहीं होता है। हाँ, मानसिंह के साथ एक सेनापति और आता है, आसफ खान।
इसका हमें जिक्र हर जगह मिलता है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हमें इसका जिक्र मिलेगा। अगर आप आगे BA करते हो MA करते हो तो वहाँ तो ये भर भर के मिलेगा, एकदम पूरा एक टॉपिक ही पूरा अलग से होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। पर लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती है। क्लियर इतना? तो क्या है, हमें क्या है, अपना इतिहास जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक इतिहास, यानी कि इतिहास क्या है, हमारे उत्तराखंड का एक बेस है। जब तक हम बेस क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। और जब तक अभी हम पढ़ रहे होंगे तो सिंपल सी बात है, कोई भी क्या है, बुक की ओर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक अगर हम एक मेन पढ़ेंगे तो मेन पढ़ेंगे हम परीक्षावाणी। क्या पढ़ेंगे? परीक्षावाणी। परीक्षावाणी क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा बहुत बेस क्लियर होगा उससे। बेस क्लियर करने के लिए हम सिर्फ क्या है, उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर? भारत के लिए मैंने बता रखा है पहले से, घटना चक्र हो गया, आपका समग्र सार हो गया, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। लूसेंट हो गया और बेस क्लियर करने के लिए। पहले ये में क्या है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यानी कि स्टैंडर्ड बुक की ओर नहीं जाना है, ठीक है। पहले हमने क्या है, परीक्षावाणी कंप्लीट करोगे। और परीक्षावाणी भी कैसे कंप्लीट करोगे? अगर मैं यहाँ पे तुम्हें क्या है, साहित्यिक शोध पढ़ा रहा हूँ, पुरातात्विक शोध पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें वही पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम उससे एक स्टेप आगे बढ़ के घर में पढ़ सकते हो। जैसे कि आप क्या है, कोल, किरात, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। हाँ, अगर ये है कि मैं यहाँ पे किरात के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सुनिंद्र के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और आप सीधे पवार वंश पढ़ रहे हो वहाँ पे, ठीक है, पवार वंश पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, मैच नहीं बैठेगा। जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप बुक लेके बैठो, नोट्स लेके बैठो, ठीक है। और उस पर करेक्शन करते जाओ। अगर कहीं पे करेक्ट करना है तो उसको करेक्शन करो, कहीं पे नहीं करना है तो ऐसे में क्या है, याद जल्दी होती चीज़ें और दिमाग में जल्दी चीज़ें बैठती भी हैं। इतना क्लियर? कोई समस्या नहीं? हेडिंग डालिए, पुरातात्विक शोध। क्या है? पुरातात्विक शोध। पुरातात्विक शोध। साहित्यिक शोध में हमने सारा क्लियर कर लिया है, ठीक है, ओके।